सो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश का असर ये हुआ कि अभय सिन्हा अपने पद से हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह अब मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल होंगे डॉक्टर राजेश कुमार। ही इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स एंड वाइस प्रिंसिपल जीएमसी आजमगढ़ से हैं। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे कि एजेन इंडिया न्यूज ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय सिन्हा को हटाए जाने की खबर क्यों नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों बारीकी से परत दर परत हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि अति का आतंक ढेर दिन नहीं चलता है और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की जनता के लिए कितने भारी साबित हुए और आखिरकार योगी सरकार का आया फैसला और अभय कुमार की अति का हुआ अंत और हटाए गए। लेकिन आपको बता दें, कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं उनकी आत्माओं की बद्दुआ भी लगी है। हालांकि हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि अभी तक कितने जुल्म करे हैं उन्होंने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की जनता के ऊपर और हठधर्मी भी दिखाई। लेकिन विस्तार से खबर हम आपको दिखवाएंगे और विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगी हमारी सहयोगी मानसी अरोड़ा। कहते हैं जब ईश्वर खुद नीचे नहीं आ सकता तो वह किसी न किसी रूप में अपने दूत को धरती पर भेजता है और आज हमारे रिपोर्टर ने यही काम किया है। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार की कार्यशैली पर, जो सत्ता में बैठे रहने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस कोरोना काल में भी अपनी सीट को बचाने में लगे हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और इस कोरोना काल में आपका फर्ज है कि आप जनता के बीच में आए और उनकी तकलीफों के बारे में पूछें। ये नहीं कि सिर्फ सत्ता में बैठकर भाषण दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बिल्कुल नहीं। योगी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ अपने कुकर्म को छुपाने का काम कर रही है। शहीदों की नगरी कही जाने वाले देश में स्वास्थ्य विभाग के अभय सिन्हा, शर्म आनी चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम रिपोर्टर को धमका रहे हो। कोई तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तुम्हारी तरह सच्चाई को झुटला तो नहीं रहा। आप जो सच दिखा रहे हैं उसे धमका रहे हैं। चाहे जो करना है कर लीजिए। अब आपको हमारे रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर करनी है, शौक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में ना तो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, हम 20 बार दिखा चुके हैं, लेकिन आप ऐसे कि आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती और आप हमें धमका रहे हैं। वाह वाह फ्रेंड्स, देखिए हमारे रिपोर्टर को कैसे खुलेआम अभय सिन्हा धमकी देता नजर आ रहा है। और आप कह रहे हो ये नहीं है, गैस के लिए परेशान घूम रहे आदमी। हाँ हाँ, कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? कराइए 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 एफआईआर। मरीज परेशान घूम रहे हैं, एफआईआर कराइए, कराइए एफआईआर। चलिए, आपके पास कहने के लिए इसके अलावा है भी क्या? क्यों है? आप चाहे जो कर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं रोज लापरवाही से। आज मैं दिखाऊंगा आपको, गैस के लिए मर रहे हैं मरीज और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कतई। शाहजहांपुर मेडिकल का हाल इसका हाल बना रखा तुमने। ये शर्म नहीं आती? ना कुछ कर रहे हैं, ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना उनको क्योर कर रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत है तो उनको वेंटिलेटर दें। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये तो रेमेडी देनी है, नहीं दे रहे हैं। सारा आपका सिस्टम फेल है। आदमी से कहना मर के यार कुछ नहीं है। एक भाजपा वाला होकर मैं कह रहा हूँ इस सब के लिए अब आगे देखिए दोस्तों हमारी अगली वीडियो, जिसके अंदर जितने भी परेशान लोग हैं, जब उन्होंने अभय सिन्हा से सच्चाई जानने की कोशिश की तो आगे उन्होंने क्या किया। देखिए, पहले हमारे एक व्यक्ति ने ये बात बोली कि मेरे पिता शुगर पेशेंट हैं, उनको वक्त से खाना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों शुगर पेशेंट को वक्त से दवाई देना और खाना देना बहुत जरूरी है। तो इसमें अभय सिन्हा क्या बोलता है कि अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब जरा इनसे पूछिए कि ये बिना खाए रह लेंगे, और इनको पता भी हो कि हम एक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो क्या बिना खाए रह लेंगे? ना जी ना। तब तो महाराज जी को जूस, हेल्दी डाइट, रोटी, प्रोटीन डाइट चाहिए। लेकिन जब बात मरीज की हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो सरकार से अच्छी खासी मोटी सैलरी मिल रही है। लोग मार डालेंगे। आप किस चीज पूछोगे हमसे? डायबिटीज वाले आदमी 2 बजे खाना मिल रहा है, 2 बजे मरने का
वैसे मिल जाएगा। आप तो मतलब सही आदमी बोलता है। मेरे पिताजी को खाना उन्हें भूख लगी, वो डायबिटिक पेशेंट है। अब क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। आप बिना खाना खाए रहते हैं? आगे देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में लोग परेशान हैं, लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके घर का पेशेंट नहीं है, गरीब आदमी की बात है। गरीब आदमी मरता है तो मरे, उसके लिए गरीब क्या है? एक संख्या, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में लोग परेशान हैं, लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके घर का पेशेंट नहीं है, गरीब आदमी की बात है। गरीब आदमी मरता है तो मरे, उसके लिए गरीब क्या है? एक संख्या, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हर 5 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो जाती थी इनकी। पापा कहते थे, हमारे पास तुरंत फोन करते थे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमने पापा अभी तो लगाई कि अभी खत्म हो गई। फिर पता नहीं कैसे ये लोग क्या कुछ नहीं करते हैं ये लोग अंदर। कहने लगे भैया यहाँ कोई देखा सुनवा नहीं है, यहाँ कोई देखा सुनवा नहीं है, हमें भूख लगी है, खाना नहीं दे रहे, हमें खाना भी नहीं दे रहे हैं। तो हम टिफिन लाए थे, हमारा टिफिन लेने से मना कर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। डायबिटीज वाले आदमी 2 बजे खाना मिल रहा है, 2 बजे मर नहीं जा रहा, वो तो वैसे मिल जाएगा। आप तो मतलब सही आदमी बोलता है। मेरे पिताजी को खाना उन्हें भूख लगी, वो डायबिटिक पेशेंट है। अब क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश का असर ये हुआ कि अभय सिन्हा अपने पद से हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह अब मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल होंगे डॉक्टर राजेश कुमार। ही इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स एंड वाइस प्रिंसिपल GMC आजमगढ़ से हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन एक्सपेक्टिंग positive behavior and attitude towards patients and their attendants. We wish him all the best and welcome to the medical college. Still, if you have not subscribed to our channel, then first subscribe it and like the video and press the bell icon so in the future whenever any of the latest video come, it will give you the notification fast. Thank you for watching KGN India News.